सियासत के खेल भी निराले हैं। कोई सत्ता के लिए पार्टी छोड़ना चाहता है तो कोई उसी सत्ता को हासिल करने के लिए पार्टी में आना चाहता है। दोनों के सोचने का नजरिया अलग है। किसी को कोई पार्टी सियासी सफर में रोड़ा लगती है तो ऐसे भी हैं जिनको उसी पार्टी में संभावनाएं नजर आती हैं। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज हांसी विधानसभा सीट के ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा करेंगे और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट भी करिए। यूं तो एक अनार के पीछे कई बीमार हैं, यानी कि सीट एक है, नेता बहुत हैं, लेकिन चर्चा उन्हीं की हुआ करती है जो फील्ड में दिखाई देते हैं। अंग्रेजी की एक कहावत भी आपने सुनी होगी, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ फाइट, यानी कि जो नजरों से ओझल हो जाते हैं वो रेस से भी बाहर हो जाते हैं। पार्टी से इतर बात करें तो मौजूदा विधायक विनोद भ्याना और हांसी को काशी बनाने का नारा देने वाले नरेश यादव के अलावा योगी नाई, गायत्री देवी ऐसे कई चेहरे हैं जो चुनाव को लेकर सीरियस नजर आते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि सीरियस नजर आ रहे हैं। पार्टियां कोई भी हो सकती हैं, चूंकि दरवाजे खुले हैं लिहाजा कोई किसी में आ जा सकता है। कोई टोक नहीं है, कोई बेरोक टोक आना चाहे तो आ सकता है और जाना चाहे तो जा भी सकता है। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस नरेश यादव पर इन दोनों डोरे डाल रही है। उनका काम बोलता है और 3 राज्यों में बीजेपी के आने से पहले कांग्रेस के जो नेता अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे उनकी तस्वीरें सियासती मैदान में अब धुंधली होती जा रही हैं। राहुल मक्कड़ की बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा को चाय पिलाने के बाद उनकी ऑन रोड वाली स्थिति है। हालांकि वो अभी तक जेजेपी में बने हुए हैं, लेकिन पहले वाली बात अब नहीं रही, ये आप यकीन मानिए। अगले फैसले को लेकर कंफ्यूजन उनमें साफ दिखाई दे रहा है और ये कंफ्यूजन अगर बरकरार रहता है तो फिर आप ये भी तय मान लीजिए कि उनके सियासी सफर में झोल पैदा हो सकता है। पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी कुमारी शैलजा से उम्मीद लगाए हुए हैं, लिहाजा पिछले कई दिनों से उनकी बस में ही सवार हैं। उनकी एक सीट उस बस में फिक्स है, बस जहां भी जाती है अतर सिंह सैनी उस बस में सवार होते हैं। कुल मिलाकर बारिश के सहारे फसल की उम्मीद रखने वालों की बात अगर छोड़ दें तो विनोद भ्याना और नरेश यादव मैदान में लंगोट कसे नजर आएंगे। विनोद भ्याना चूंकि सत्ता दल के विधायक हैं, लिहाजा विकास के लिए पैसा भी ला रहे हैं, जो उनसे बन पा रहा है वो चीजें करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन नरेश यादव बिना सरकार के अपनी टीम के दम पर विकास और विजन की एक बानगी जनता के सामने पेश कर रहे हैं। ये बानगी लोगों को खूब पसंद भी आ रही है और पहले ढाणा खुर्द को चमकाया, अब हांसी शहर उनके टारगेट पर है, यानी कि उनकी जो विजन की एक लिस्ट है उसमें शहर का नंबर है। दरअसल वो हांसी हल्के के लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि काम कराने की नीयत अगर साफ हो तो वो काम भी हो सकते हैं जो सरकारें अक्सर नहीं करवा पाती हैं या सरकारें करवाना ही नहीं चाहती हैं। कुल मिलाकर विधायकी की रेस में नरेश यादव इस वक्त विनोद भ्याना का पीछा करते हुए नजर आएंगे। लोग ये तो चाहते हैं कि उन्हें हल्के में विकास करवाने वाला साफ नीयत का नेता चाहिए, लेकिन जात पात की भूल भलैया से कितना बाहर निकल पाएंगे ये भी देखना बाकी है। आपको क्या लगता है कि हांसी के लिए कौन नेता फिट, आप जिसे मानते हैं फिट हो सकता है? ये कमेंट करके आप मुझे बताएं और ये भी बताएं कि हांसी को किससे उम्मीद है। उनकी पारखी नज़रों में कौन सा नेता फिट बैठता है जिससे आपको लगता है कि वो हांसी का काम करवा पाएगा, हांसी का विकास करा पाएगा और हांसी जो एक पिछड़ा हुआ माना जाता है, गंदगी का ढेर है, उससे मुक्ति दिला पाएगा। शहर के लोग यहाँ रहने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। वो जो हिस्टोरिकल सिटी है हांसी, उसको उसकी पहचान दिला पाएगा। खुलकर कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। आप देखते रहे एक मत पोस्ट। नमस्कार।